शुक्राचार्य हैं वो दैत्यों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं। और जो बृहस्पति हैं वो देवों के गुरु हैं। तो ऐसी क्या वजह रही होगी कि जो शुक्राचार्य हैं वो दैत्यों के गुरु बने? क्या शुक्राचार्य भी दैत्य हैं? जैसे कि जो बृहस्पति हैं वो ऋषि हैं जो देवताओं के गुरु बने, लेकिन जो शुक्राचार्य हैं क्या वो भी दैत्य हैं या दानव हैं जो असुरों के गुरु बने? तो इस सारे सवालों के जवाब के लिए हमको उनके उस टाइम पे जाना होगा जब वो शिक्षा ले रहे थे। लेकिन हम आपको बता दें कि जो शुक्राचार्य हैं वो ऋषि भृगु हैं, जो उनके पुत्र हैं। इसका मतलब है कि वो भी एक ऋषि के पुत्र हैं, वो भी एक ऋषि हैं। तो बात उस टाइम की है जब जो शुक्राचार्य थे वो अंग ऋषि जो है, अंग ऋषि हैं, उनके यहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। अब शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि उनका जो पुत्र है बृहस्पति, अंगिरस का, अंगिरस ऋषि का जो पुत्र है बृहस्पति, उनको वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी शिक्षा देते हैं, उनमें थोड़ा वो मतलब भेदभाव होता है। तो ये सब देखकर वो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं और वो वहाँ से उनका आश्रम छोड़कर गौतम ऋषि हैं उनके आश्रम में आकर शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। और जो शुक्राचार्य हैं वो बृहस्पति से अधिक निपुण थे, मतलब शिक्षा में, हर चीज़ में। फिर भी उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही थी। अंग ऋषि के जो पुत्र हैं बृहस्पति, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। तो यह सब देखकर वो नाराज़ होकर गौतम ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। और यह शिक्षा जब उनकी पूर्ण होती है तो उस प्रतिस्पर्धा में जाते हैं कि आखिर देवताओं के गुरु कौन बनेगा। वो थोड़ा टाइम के बाद पहुंचते हैं। तो इससे क्या होता है कि देवराज इंद्र हैं जो उनका मजाक उड़ा देते हैं, और पहले से ही जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु बन जाते हैं। तो यह सब देखकर जो शुक्राचार्य हैं वो असुरों के गुरु बनना स्वीकार करते हैं और हमेशा से ये सोचते हैं कि मैं देवताओं का कभी भला नहीं चाहूँगा। तो शुक्राचार्य असुरों का गुरु बन जाते हैं, दैत्यों का गुरु बनना स्वीकार कर लेते हैं और उनका गुरु बन जाते हैं। जब उनका वो गुरु बनते हैं तो जब देवताओं और असुरों का मतलब युद्ध होता है, संग्राम होता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो देवता हैं वो असुरों को मार देते हैं और उनकी संख्या लगातार गिर जाती है। तो यह सब देखकर जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या करने की सोची, और कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने उनसे संजीवनी विद्या है वो वरदान में मांग ली। संजीवनी विद्या वो विद्या है जिससे हम मरे हुए इंसान हो, चाहे देवता हो, दानव हो, गंधर्व हो, उसको हम पुनः जीवित कर सकते हैं उन मंत्रों के जरिए। तो जब महादेव ने उन्हें वरदान दे दिया तो इससे क्या हुआ कि जो असुरों का मनोबल है वो बढ़ गया। और जब भी असुर देवताओं के बीच में युद्ध होता तो जो शुक्राचार्य जी हैं उन्हें संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर लेते। तो यह सब देखकर देवता हैं जो वो महादेव के पास जाते हैं और महादेव से अनुग्रह करते हैं कि इसका कुछ उपाय बताइए
तो इसमें हमने देखा है कि महादेव हैं जो शुक्राचार्य को अपने मुंह के अंदर निगल लेते हैं। वो यही वजह रही कि बार बार संजीवनी विद्या का वो प्रयोग करते और असुरों को, दैत्यों को, दानवों को वो जीवित कर देते, क्योंकि उनका एक कर्तव्य भी था, क्योंकि वो दैत्यों और दानवों के गुरु थे।